नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबर से। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से निकाय चुनाव कराए गए हैं और ऐसे में सरकार बनते ही नगरीय प्रशासन विभाग में योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया। 10 नगर निगमों में हमने जीत दर्ज की है। 70 में से 60 वार्डों में जीते हैं। 13 दिसंबर 2023 से हमने काम शुरू किया था। प्रदेश में केंद्र सरकार की अनेकों योजनाएं संचालित होती रही है, जिसमें पीएम ई बस जैसी योजनाएं भी शामिल है। भागीदारी में किफायती और पीएम आवास योजना शहरी निर्माण की स्थिति काफी अच्छी है। स्वच्छता रैंकिंग में 11 निकायों ने अपने रैंकिंग में सुधार किया है। नगरीय प्रशासन विभाग के 2 सालों की जो समीक्षा है वो आज डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जी ने की है। पूरे चीज़ों को लेकर उन्होंने सारी जो जानकारियां हैं वो दी है कि 2 सालों में कौन से काम है और आगामी कार्य योजना क्या होने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है, सीधे बात करेंगे। 2 साल की उपलब्धि सर, 2 साल लगातार नगरीय प्रशासन विभाग में जो कार्य किए गए उसे लेकर आज आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये 2 साल बहुत उपलब्धियों भरा रहा है। बड़ा रिफॉर्म वाला ये 2 वर्ष रहा है। बड़ा रिफॉर्म हमने किया कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का हौसला हमारी सरकार ने दिखाया और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। 10 के 10 नगर निगम सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। मतलब सरकार के कामों को पूरा समर्थन। पहले दिन से ही शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो, इसको लेकर लगातार काम किया। तो नगरीय प्रशासन मंत्री डिप्टी सीएम अरुण साव को आपने सुना कि सरकार के 2 साल पूरे होने के लिए सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद विभाग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। नगरीय प्रशासन विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इसके साथ और इसके अलावा उन्होंने सरकार के 2 साल के कार्यों की समीक्षा करते हुए आगामी कार्य योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। कैमरामैन मलकीत के साथ मोनिका दुबे, IANS 24/7 रैप। भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय हनुमंत कथा के समापन के मौके पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक अचानक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कारकेड के सामने आ गया। युवक की अचानक मौजूदगी के कारण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की गाड़ी और पीछे चल रही 2 कारों में आपस में टक्कर हो गई। हालांकि राहत की बात रही कि दुर्घटना में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। बड़ा हादसा टल गया। इसके अलावा एक युवती ने भी खुद की कलाई काट ली थी। बताया जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं मिल पाने की वजह से उसने ये कदम उठाया। घटना के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भावुक अपील करते हुए लोगों से कहा कि कोई भी भक्त इस तरह की हरकत ना करे, अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ी के सामने ना आए, ना ही खुद को कोई नुकसान पहुंचाए। हमारी प्रार्थना है, मिलने के नाम पर आप ये नस्ल मत काटो। आपको हमसे क्या मिलना है तो हम तो जिनके भगत हैं। हम अपनी पूजा करवाने के लिए थोड़ी आए हैं, हम हनुमान जी की पूजा करवाने आए हैं। अपने से जोड़ने नहीं आए, हनुमान जी से जोड़ने आए। उनके चरण पकड़ो। वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। गुरु ज्ञान को पकड़ो, गुरु को मत पकड़ो। गुरु के ज्ञान को पकड़ो, उस पर जियो तो जीवन परिवर्तित होगा। हनुमान चालीसा पढ़ने वाला धार्मिक। दुर्ग के भिलाई स्थित जयंती स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय दिव्य हनुमंत कथा का गुरु घासीदास बाबा की आरती के साथ समापन हुआ। अंतिम दिन कथा स्थल पर आस्था और भक्ति का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिला। वही कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बीते 5 दिनों में लाखों श्रद्धालुओं का समागम हुआ है। ये बजरंगबली की कृपा का ही परिणाम है। उन्होंने लोगों से धर्म, परमार्थ और राष्ट्र सेवा के लिए काम करने की अपील की। साथ ही नशा मुक्ति का संदेश दिया। समापन समारोह में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरणदेव सिंह, कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री खुशवंत साहेब सहित बड़ी संख्या में नेता मौजूद रहे। निश्चित ही छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के लिए बहुत अद्भुत समय रहा ये 5 दिन। इसमें हनुमंत कथा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में, बागेश्वर सरकार के नेतृत्व में हुआ और निश्चित ही अनेक प्रकार की जानकारी, अनेक प्रकार के धार्मिक ज्ञान
हम सबको इस कथा के माध्यम से सीखने को मिला। और आज अंतिम दिन था, बहुत भावुक ये पल था। हम यहाँ की जनता कोई भी नहीं चाहती थी कि ये कथा समाप्त हो, क्योंकि अद्भुत ज्ञान और अद्भुत बहुत सारी चीजें हम सबको सीखने के मिला। भाग्य का विषय है कि बागेश्वर महाराज जी का हनुमान कथा, और वो भी भिलाई में। देखिए आप, लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को आना और भगवान राम और प्रभु श्री राम का और हनुमान जी का जो कथा है उसका श्रवण करना, एक बहुत ही अच्छा वातावरण का निर्माण होता है। देखिए, भक्तों की संख्या तो लाखों में थी, और सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद करूंगा, हमारी मीडिया को। और उनका इतना शानदार कोऑपरेशन था। हमारे गुरुदेव के भाव जनता तक पहुंचाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है, और उन्हीं के कारण में आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे भक्तजन यहाँ पर आए। मैं आपके माध्यम से उन सभी को धन्यवाद करता हूँ। और हमारे गुरुदेव जो हैं वो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आएंगे, ये उन्होंने हमको वादा किया है जी। संविधान और सनातन के सम्मान को लेकर साधु संतों ने 29 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए छतरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। मामला नौगांव में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग से जुड़ा है। ये बता दें कि बीते 29 दिनों से लगातार शांतिपूर्ण धरना ये चल रहा था। इसी बीच भीम आर्मी के प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से रक्षा सूत्र जलाने की घटना सामने आई, जिससे कि तनाव की स्थिति बन गई, जिसके बाद सामाजिक सौहार्द का संदेश देने के लिए संविधान के प्रति हाथ में लेकर पदयात्रा निकाली गई। कलेक्ट्रेट में सुंदरकांड का पाठ करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। समस्त छतरपुर के पुजारी और विप्र आजानपुर सरकार के प्रांगण में चिंतन कर रहे थे। चिंता करने से काम नहीं चलने वाला, लेकिन चिंतन करने से काम होता है। तो भगवान का चिंतन करते हुए कि किस तरह से सनातन की रक्षा हो, और सनातन की रक्षा के लिए सबसे पहले ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है, और ब्राह्मण की पुकार को सुन के परमात्मा को भी आना पड़ा। विप्रधेन सुर संत हित। कुछ व्यक्ति द्वारा नौगांव से आकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ अपनी मांगें रखी हुई हैं। उक्त ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय के नाम से है, जिसे फैसला ने लिया है, और इसको उचित कार्रवाई हेतु संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया जाए। नए साल के जश्न पर आबकारी विभाग ने इस बार फीस बढ़ा दी है। जश्न के लिए लोगों की संख्या के मुताबिक आयोजकों की फीस उनको जमा करनी होगी। अगर किसी आयोजन में 500 तक लोग आते हैं, शामिल होते हैं, तो आयोजकों को 25,000 रुपये की फीस भरनी होगी। विभाग को उम्मीद है कि 31 दिसंबर के जश्न के लिए करीब 150 आवेदन आ सकते हैं। इसके अलावा भोपाल आबकारी विभाग का कहना है कि अवैध शराब को लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन जश्न के दौरान इस पर खास तौर पर नजर रखी जाएगी। नए साल के जश्न की तैयारियां जोरों पर चल रही है, तो वहीं आबकारी विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार फीस में भी बदलाव किया गया है, तो इस बार कितनी पार्टीज भोपाल में होने जा रही है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र सिंह धाकड़ जी मौजूद है। बातचीत करते हैं सर, इस बार नए साल के जश्न को लेकर क्या कुछ तैयारी आप लोगों की तरफ से। सबसे पहले सर हम बात करेंगे कि कितनी टीम आप लोगों की इस बार फील्ड पर रहने वाली है, और किस तरीके से पूरी न्यू ईयर की पार्टीज पर आप लोगों की मॉनिटरिंग रहेगी। मेरे यहाँ लगभग 70 स्टाफ है। उसको एडीओ हैं जिसमें सब इंस्पेक्टर है और नीचे का स्टाफ है, 2 डीओ भी हैं प्रोबेशनर। इन सभी की ड्यूटी लगाई गई और 60 टीमें बनाई गई हैं अलग अलग। सारी टीमें जहाँ जहाँ हमारे FL5 लाइसेंस जारी होंगे या पहले से FL2 FL3 बार हैं, उन सभी में जो परमिट के अनुसार मदरा वहाँ सप्लाई हो रही है नहीं हो रही, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जितने गेस्ट हैं उसके अनुसार बेस्ट सोर्स है वहाँ शराब लाई गई है, उसका वो निरीक्षण करेंगे। साथ ही जहाँ लाइसेंस नहीं बना है और जहाँ हमारे मुखबिर या किसी मीडिया के साथी के द्वारा या अन्य किसी भी माध्यम से हमको शिकायत प्राप्त होती है, उस पर कार्रवाई की जाएगी।
आप देख सकते हैं कि 150 के आसपास जो है FL5 लाइसेंस इस बार जारी होने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले साल की अगर बात करें तो करीब 107 लाइसेंस पूरे दिसंबर माह में जारी हुए थे, लेकिन इस बार अगर 31st नाइट की ही बात करें तो इसके लिए अब तक काफ़ी बड़ी संख्या में आवेदन आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात करें अवैध शराब को लेकर, तो अवैध शराब को रोकने के लिए काफ़ी कार्रवाई अब तक की जा चुकी है और साफ तौर पर यहाँ पे कहा गया है कि अगर अवैध शराब को लेकर कहीं भी कोई गतिविधि होती है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से INH न्यूज़ के लिए कैमरामैन सनी के साथ गौरव गुप्ता। जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद के कई व्हाट्सएप ग्रुप पर साइबर अटैक हुआ है। हैकर्स ने 3 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप के बाद नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। साइबर सेल की टीम ने शिकायत की जांच अब शुरू कर दी। संगठन विश्व हिंदू परिषद के नाम से कई ग्रुप बने हुए हैं। तो सवेरे से देखा 3 ग्रुप SBI के नाम से, उसमें हमारे संगठन के लोग एडमिन दिखा रहे हैं। लेकिन अभी सूचना मिली कि जैसे ही उस ग्रुप को खोल रहे हैं तो कोई भी लिंक खुल रही है और लिंक खुलने के बाद पैसे भी गायब होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि SBI के नाम से लोग फर्जी ग्रुप को हायर करके, हैक करके और उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और इस बीच बड़ी खबर महासमुंद से आ रही है। संस्कृति मंत्री का फॉलो वाहन पलटा है। मंत्री राजेश अग्रवाल का फॉलो वाहन पलटा है। वाहन सवार CAF जवान घायल हुआ है। सिरपुर से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। NH 53 के कोडार के पास ये घटना हुई है। तुमगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो महासमुंद से खबर, संस्कृति मंत्री का फॉलो वाहन पलटा है। मंत्री राजेश अग्रवाल का ये फॉलो वाहन था जो पलटा। वाहन सवार CAF का जो जवान था वो घायल हुआ है। NH 53 के कोडार के पास की घटना है। तुमगांव थाना क्षेत्र का मामला। एक और बड़ी खबर अंबिकापुर से आ रही है। कांग्रेस नेता का विवादित वीडियो सामने आया है। जिला अध्यक्ष बालकृष्ण का ये विवादित बयान आया है। बोले सब मियां लोग पीते हैं दारू। बयान पर अब मुस्लिम समाज में आक्रोश है। तो जिस तरह की टिप्पणी की गई उसके बाद अब इस पर नाराजगी है, आक्रोश है, गुस्सा है। तो अंबिकापुर की यह खबर, जिला अध्यक्ष बालकृष्ण का ये विवादित बयान, जिसके बाद अब इस पर प्रतिक्रियाएं मुस्लिम समाज की तरफ से आ रही है। आक्रोश उनका वो व्यक्त कर रहे हैं। तो ये विवादित टिप्पणी की है। कहा है कि सब मियां दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, जिसके बाद अब मुस्लिम समाज में इस बात को लेकर आक्रोश है। वीडियो सोशल मीडिया पर आया है कांग्रेस नेता का। ऐसे में अब इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या संगठन कोई एक्शन लेता है, क्या कोई सफाई पेश की जाती है, ये देखना होगा। हेलो, कब मियाँ लोग दारू पीते जो पीते हैं तो मरते वही जाएंगे कोई कारण माता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर जशपुर से आ रही है, जहां पर CM विष्णुदेव साय ने मांदर बजाया है। सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान मांदर बजाते हुए नजर आए। CM ने संत समाज के साथ ये मांदर बजाया। संत समाज के लोगों ने CM का स्वागत किया। तो जशपुर से खुद CM भी आते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, अपने क्षेत्र में CM जब पहुंचे तो उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला है। चलिए बढ़ते आगे।
रुक करते अगली खबर का। इंदौर में साइबर ठगी के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कमीशन के लालच में साइबर ठग पहले मददगार बने और फिर मुनाफे का झांसा देकर पैसे ऐंठ लिए। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो कमीशन के बदले अपने और अपने भाई के बैंक खाते किराए पर देता था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने दूसरे आरोपियों को पकड़ा है और पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों के कब्जे से अलग अलग बैंकों के कुल 15 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। E0 FIR रजिस्टर हुई थी, जिसमें जो फरियादी थी सलोनी नांदेकर, इनके साथ लगभग 1,63,000 का साइबर फ्रॉड हुआ था और इनको टास्क बेस्ड जॉब के नाम से इनसे ये पैसे लिए गए थे। तो इसमें E0 FIR रजिस्टर हुई थी। जब उस FIR का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इसमें पता चला कि तौफीक रहमानी थे जिनके अकाउंट में ये पैसा गया था। इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने बाग टांडा के कुख्यात नकबजन डकैती गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 कुख्यात और वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी लंबे समय से प्रदेश सहित देश के कई अलग अलग हिस्सों में लूट, डकैती, नकबजनी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 450 ग्राम सोने के आभूषण, 2 किलो चांदी, 1 देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दिन में गिरोह के लोग कॉलोनियों की रेकी किया करते थे और रात में वारदात को अंजाम देते थे। इन तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो इनके पास से अभी जो लगभग जब्ती हुई है वो लगभग 450 ग्राम सोना जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 68,50,000 रुपए की है। और इनके पास से जो चांदी लगभग 2 किलो 50 ग्राम चांदी भी जब्त हुआ। और जैसा कि मैंने बताया कि 1 देसी पिस्टल और 10 कारतूस जब्त हुई हैं। धमतरी पुलिस ने महाराष्ट्र की चोरनी गैंग को पकड़ा है। दरअसल ये 40 साल की महिलाएं ट्रेन, बस, ऑटो में सवार होकर बड़ी सफाई से नकदी या कीमती चीजों पर हाथ साफ कर देती थी। धमतरी में भी इसी तरह से इन महिलाओं ने ऑटो में एक महिला के पर्स से 20,000 रुपये पार कर दिए, लेकिन पुलिस की तत्परता की वजह से इनको पकड़ा गया। हालांकि चोरी के 20,000 में से सिर्फ 2700 रुपये ही उनके पास से बरामद हो पाए। बता दें कि इस गैंग ने रायपुर में भी इसी तर्ज पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। लगातार प्रयास करने पर हमने अंतर्राज्यीय 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं किसी भी ऑटो में बैठती थी, एक सवारी में बैठती थी और महिलाओं से धक्का मुक्की कर चोरी कर देती थी। लेकिन इन लोगों से जो बरामद हुआ है, प्रिया इंदुलकर से 7,000 रुपये बरामद हुआ है, रंजू सेंडे से 6,500 रुपये और संगीता पाथे से 6,500 रुपये बरामद। ये लोग आदतन अपराधी है। ये अलग अलग राज्यों में जाके चोरी करते हैं और इनकी चोरी की पूरी शिकायत भी है, इनका रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। अलीराजपुर जिले के ग्राम कौठू में रविवार की रात करीब 8 बजे बिजली कंपनी के एक आउटसोर्स कर्मचारी मुलेश की करंट लगने की वजह से मौत हो गई। मुलेश बिजली लाइन चालू करने के लिए परमिट लेकर खंबे पर चढ़ा था। आरोप यह भी है कि किसी अन्य कर्मचारी ने बिना किसी सूचना के लाइन को चालू कर दिया। मौत से आक्रोशित परिजनों ने शव को लेकर बिजली कंपनी के कार्यालय के सामने हंगामा किया। उन्होंने खंडवा बड़ौदा राज्य मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम किया। परिजनों ने गांव के एक युवक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक और युवक की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी अब सामने आई है, जिसमें आरोपी मृतक को जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामले में पुलिस ने 4 लोगों से पूछताछ की है, उनको हिरासत में लिया है। 1 करोड़ रुपए मुआवजा और उसकी पत्नी को आजीवन पेंशन की मांग ग्रामीण और परिजन कर रहे हैं। बिजली विभाग में आउटसोर्स पे काम कर रहा था, लगभग 6 महीने उनको हुए थे। कल शाम के 7:30 बजे के लगभग की यह घटना है कि लाइनमैन ने परमिट लेके भी बंद करवाई थी और उसमें लाइट अचानक आने के कारण वो वहीं पे वो हो गया था। उनका लाइन सुधारते हुए दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई है। श्री मूल सिंह किराड़ जी हैं। उनकी मृत्यु हो जाने पर गांव के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और परिवार के लोगों का ये डिमांड था कि पीएम करने नहीं देंगे या देश सरकार नहीं करेंगे जब तक कि 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता न मिले, उनकी पत्नी को पेंशन न मिले
और जो उनको कुछ शंका है कुछ लोगों के साजिश के तहत ये घटना हुई है तो उन पर दंडात्मक और सख्त कार्रवाई हो। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।